हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए मैं बना रही हूँ चने की दाल और राइस, क्योंकि गर्मी हो रही है बहुत और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी केवल दाल चावल ही बना लो। तो बस सादा सिंपल दाल बना रही हूँ मैं, फ्राई करके नहीं बना रही हूँ, बॉईल करके और हिंग जीरे का छौंक लगा देंगे बस। और बनाए हैं राइस, क्योंकि हमको जाना है रिंग सेरेमनी प्रोग्राम में। तो इन्होंने बोला था मेरे को कि हल्का फुल्का ही बना लो हम बस, क्योंकि फिर चिकनाई वाला खाना खाते हैं, तो इसलिए सादा सिंपल ही खाना बना लिया। ये मैंने छौंक लगा दिया। उधर बन गए हैं हमारे राइस, आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सलाद कट के रख दिया है और फटाक से सबके लिए डाल देती हूँ राइस और दाल। बस आज गर्मी में सिंपल सादा यही खाना बनेगा। उसके बाद हम लोग सभी जाते हैं पार्टी में। मैं और मेरे हस्बैंड ही जाएंगे, बच्चे रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि बगल में भी ओपनिंग का प्रोग्राम है, बच्चे वहाँ अटेंड करेंगे। यहाँ मैंने अपने लिए रख ली थी सलाद और अचार, क्योंकि दाल चावल मुझे सलाद और अचार से ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने कर लिए यहाँ पर किचन क्लीन। और यहाँ पर हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और आज देखो मैं रेडी हो गई हूँ। यहाँ पर सुबह का मेरा सारा काम हो गया है और दो जगह फंक्शन अटेंड करने सिर्फ खाने में, जैसा कि आपने देखा दाल चावल सादा खाना बनाया। और उसके बाद हो गई हूँ मैं रेडी और दो फंक्शन अटेंड करने हैं। इतनी गर्मी में पता नहीं कैसे एक साथ आ गए, तो जाना तो है ही। तो यहाँ पर मैं रेडी होके आ गए नीचे और देखते ही देखते देख सकते हैं हम पहुँच चुके हैं मैरिज होम। और आए तो हम 12 बजे के बाद थे। रास्ते में गर्मी थी, लेकिन मैरिज होम में आए तो हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। और आप सभी देख सकती हैं बाहर ग्रीनरी है और हवा भी चल रही है। उसके बाद हम जाते हैं अंदर देखा तो नाश्ता पानी चल रहा था यहाँ पर। और ये इतनी डेकोरेशन हुई थी यहाँ पर। मैरिज होम था, उसी में रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था। ये मेरी भांजी हैं, आप सभी को मैं मिला रही थी कि काफ़ी ब्लॉगों में मेरे में आप सभी ने देखा है। तो ये जो बिटियाँ हैं जिनकी रिंग सेरेमनी है और गोद भी भरी जा रही है, तो वो मेरी चाची जी की बेटी की ननंद है। उनके प्रोग्राम में हम लोग आए हुए हैं खुशी के में। जैसे कि आपने मेरे पुराने वाले ब्लॉगों में देखा था, खुशी की शादी का मैंने पूरा वीडियो डाल रखा था। पहले मैं ब्लॉग डेली रखती थी, सेंड करती थी आप सभी को, लेकिन कुछ कारण और मजबूरी के कारण ना मैं ब्लॉग मेरे नहीं जा पाए थे। लेकिन अब उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले फ़ोन नहीं था, अब फ़ोन है मेरे पास, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि आप सभी तक मेरे डेली ब्लॉग पहुँचें। तो यहाँ पर जिनसे मैं बातें कर रही हूँ वो खुशी की सास हैं, और जिन गुड़िया की गोद भरने की रस्म है उनकी मम्मी हैं। तो यहाँ पर सभी लेडीज़ें बैठी हैं, आज अपने घर के काम से फ्री होके एंजॉय करने में लगी हुई हैं। तो वैसे घर में डेली अपने बिजी रहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गुड़िया रानी हमारी तैयार होके आ गई हैं। इनका नाम है अंजलि। तो बस हम लोग बेटी तैयार होके आई थी, तो उसके बाद गपशप कर रहे थे, नाश्ता पानी हुआ। उसके बाद बातें आते कर रहे, तो फिर इनका बाहर से फ़ोन आया था कि गुड़िया को लेके आ जाओ, बाहर बुला रहे हैं स्टेज पर। तो बस यहीं हम लेके उनको जा रहे हैं स्टेज पर। पहले इनका गोद भरने का रस्म होगा, जो भी इनके ससुराल वाले लेके आए हैं वो इनको दे देंगे। और यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं हम देखते ही देखते पहुँच गए हैं स्टेज पर। और मेरे बेटे जो कि साथ नहीं गए थे, इसलिए जो कि रिकॉर्डिंग ना अच्छी तरह से हुई नहीं है। चिन्नू होते हैं तो बच्चे हैं, तो बच्चों में घुस जाते हैं, तो अच्छे से रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन मैं एक थोड़ी सी इन्होंने करी थी, थोड़ी सी मैंने करी थी, बस क्लिप में जोड़ के आप सभी तक शेयर करें। तो यहाँ पर जो लेके आए थे गले का सेट वगैरह, वो गुड़िया को पहना दिया है, अंजलि बिटिया को। और जो भी सामान लेके आए थे वो उन्होंने दे दिया है। बस उसके बाद क्या है, इसके बाद जो की रिंग्स यहाँ पर ये आप सभी देखते हैं, जेंट्स के लड़के वालों के साइड के इधर बैठे हैं, लड़की वालों के साइड के इधर बैठे हैं। और जो पजेब वगैरह जो भी लेके आए थे, मैं दूर खड़ी थी, मैंने देखा नहीं अच्छे से क्या क्या लेके आए थे। जो भी लाए थे वो उन्होंने दे दिया है। और उसके ये हैं अंजलि की मम्मी।
और उसके बाद जो भी सामान दे दिया था उसके बाद आप सभी देखते हैं, जो इनको सामान दे दिया था उसे लेके वापस से उसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर हमें रूम दिया गया था बैठने के लिए। उसके बाद दोबारा से इनको लेके आते हैं, क्योंकि अब इनकी जो रस्म होती है ना अंगूठी पहनाने वाली, रिंग सेरेमनी वाली, तो ऐसा लग रहा था, पूरा महसूस हो रहा था कि जैसा कि इनकी शादी हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा था कि रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम है। सारा फंक्शन इस तरह से किया गया था जैसे शादी का अरेंजमेंट वगैरह शादी में होता है, और फीलिंग भी ऐसी हो रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि इनकी शादी है। तो यहाँ देख सकते हैं ये सभी लेडीज़ वगैरह हैं, कुछ लड़कों की तरफ से कुछ लड़कियों की तरफ से। और मैं काफ़ी दिनों बाद ना व्लॉग डाल रही हूँ, जैसा कि मेरे पास पहले फ़ोन नहीं था बीच में, अब मैंने फ़ोन ले लिया है, लेकिन अब हैबिट छूट गई है। पहले फ़ोन नहीं था तब हैबिट थी, अब फ़ोन है तो हैबिट नहीं है, तो इसलिए ना मैं डेली व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ। मुझे ब्लॉग डालने की हैबिट नहीं रही है, प्रैक्टिस नहीं रही है। एडिटिंग वगैरह करने में भी हैबिट छूट गई है मेरी। रिकॉर्डिंग करने का भी याद नहीं रहता है, कहीं कहीं रिकॉर्ड कर लिया कहीं नहीं किया। तो यहाँ पर सभी लोग आशीर्वाद दे रहे थे, तो मैंने कहा चलो अपन दोनों भी चलते हैं और दोनों को आशीर्वाद दे के आते हैं। तो यहाँ पर हमने दोनों को दिया है आशीर्वाद। ये देख सकते हैं दोनों जने खड़े हुए हैं हम। बस क्या था, उसके बाद हम लोगों इनको जो भी देना था, जो रस्में होती हैं सबके यहाँ अलग अलग रस्में होती हैं, तो बस जो देना था आशीर्वाद वो दे के हम लोग आ गए। उसके बाद हम लोग खाना पीना खा रहे हैं। ये लोग रोक रहे थे, बोले कि अभी नहीं जाओ, अभी थोड़ा रुको तब जाना। मैंने कि वहाँ पर भी प्रोग्राम है, वो भी अटेंड करना है। तो बस हम सभी लोग साथ खा रहे हैं खाना यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए ये बैठी हुई हैं दादी, ये अंजलि की दादी हैं, मतलब खुशी की दादी सास हैं। उसके बाद क्या था, हम आ गए थे घर पर, खाना 4 बजे करीब हमने खाना खा लिया था। उसके बाद घर पर आ गए थे तो देखा था यहाँ भी जो कि प्रोग्राम था वो भी शुरू हो गया था। हम लोग 12 बजे करीब गए थे, तब तो शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद यहाँ शुरू हो गया था, तो हवन का पूजा का जो भी था, मैंने बच्चों से बोल दिया था कि हो तो आप लोग हो आना, क्योंकि हम लोग तो हैं नहीं, जा नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग करी है, क्योंकि ये घर की ओपनिंग का है, और जिस प्रकार मेरे घर की भी ओपनिंग हुई थी ना, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी अपने घर का। मैंने क्योंकि मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं था, तो मैंने काफ़ी मिस करा था। काश मेरे पास फ़ोन होता तो मैं भी अपने घर की ऐसी ओपनिंग का फंक्शन जो है रिकॉर्ड करती और आगे के लिए उसे देखते रहते अपने ब्लॉगों में। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इन्हीं का रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसी में अपनी यादें रख लेंगे। और क्या है, जिस प्रकार इनका रिकॉर्ड करा था वैसे ही शायद मैं अपनी भी रिकॉर्ड करती। तो चलिए हम दिखाते हैं अंदर से इनका घर कैसा बना हुआ है। ज़्यादा तो रिकॉर्ड नहीं करा, थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड करा था, वैसे ही हम आपको दिखा देते हैं। तो ये इनका आगे पार्किंग एरिया था थोड़ा सा, और फिर एक बैठक थी जैसे ड्राइंग रूम बोलते हैं, फिर अंदर किचन है, ये बाथरूम है, और ये अंदर एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। तो ना ज़्यादा अच्छे से मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि गेस्ट बैठे हुए थे, अच्छा नहीं लगता है। और जिन आंटी जी के घर का फंक्शन था वो उधर खाना चल रहा था, उधर थी, तो मैंने अच्छे से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। यहाँ चलते हैं हम छत पर, और यहाँ छत पर भी हॉल है पूरा, और ओपन किचन है, जैसा कि हमारा नीचे बना हुआ है ना कि ओपन हॉल में वो किचन है, बिल्कुल उसी प्रकार से बना हुआ है। और ये लेट बाथ है, और उसके अंदर है ये बेडरूम। तो इस प्रकार से मैंने रिकॉर्ड करा। मैंने कहा चलो आप सभी को शेयर किया। मैंने कहा रिकॉर्ड इसलिए कर लिया था, मैंने कि अपने फंक्शन का नहीं किया था। इसी फंक्शन को देख के मुझे अपने फंक्शन की याद आ गई, काश मैंने भी अपने फंक्शन रिकॉर्ड किया होता। और यहाँ बालकनी में ये डेकोरेशन हो रही है इस प्रकार से, और हमारी यहाँ गली दिखाई दे रही है, और यहीं से सामने से देख सकते हैं आप मेरा घर दिखाई दे रहा है। मेरे घर की बालकनी दिखाई दे रही है, सामने मूंगटी है, और जो बीच में प्लॉट था खाली, उसी में चल रहा है खाने पीने का प्रोग्राम, इसी में हमारा चला था। और ये हम आ गए छत पर इन्होंने इस प्रकार से जो चल रहे हैं, पत्थर चल रहे हैं, वो लगवा रखे हैं, अच्छे हैं। और ये देख सकते हैं। तो बस थोड़ा बहुत जो भी मैंने रिकॉर्ड किया आप सभी के साथ शेयर करा। फिर उसके आ गई थी मैं घर पर। यहाँ पर मैं बना रही थी रील्स। अच्छी तो नहीं बनी क्योंकि मैं बनाती नहीं इसलिए, पर साड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने कहा चलो
तो फ्रेंड्स हम खाना खाए आए सभी जाके। इच्छा तो नहीं हो रही थी क्योंकि वहाँ पर ही हमने 4 बजे करीब खाना खाया था, और पर खाना पड़ता है भाई, किसी ने बुलाया है इतने प्यार से तो जाना पड़ता है। तो बस खाए आए थे, घर में कुछ काम तो करना नहीं है, बस थकान सी हो रही है और सोना है। और इस चक्कर में ना आज मैं तो यही भूल गई कि सोमवार का मुझे दीपक जलाना है, तो मैं जा रही हूँ चेंज करके दीपक जलाने के लिए। रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था वो भी अटेंड कर लिया, और जो ओपनिंग का था वो भी प्रोग्राम अटेंड कर लिया, और वहाँ से हम लोग सब आ गए खाना खा के। आज का मेरा ब्लॉग ऐसा ही था, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूरी पसंद आएगा और मेरा वीडियो और आज का ब्लॉग मेरा पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ नया करने की और आप सभी तक देने की, तो इसलिए प्लीज़ लगे रहिए मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।